ओके। तो आज हम बात करने वाले हैं स्लीप के ऊपर, नींद के ऊपर कि नींद हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। नींद अगर नहीं लेते हैं तो इससे क्या नुकसान होता है और गुड स्लीप, अच्छी नींद क्या है। तो जिस तरीके से ना स्वस्थ रहने के लिए हमें पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अच्छी नींद की भी ज़रूरत होती है। अगर आप देखें कि आपकी बॉडी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो खाने से मिलती है, या जो आप ऑक्सीजन लेते हैं, जो वायु लेते हैं, जो आप सांस ले रहे हैं, आपको उससे ऊर्जा मिलती है। और अगर हम बात करें तो नींद से भी आपको ऊर्जा मिलती है। बहुत सारे लोग जो रात भर सो नहीं पाते हैं, सुबह उनको देखिए उनके शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं होती है। यस और नो? अगर आपको रात भर सोने को ना मिले, सुबह आपको काम करने के लिए कहा जाएगा, आप काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि शरीर हमारी जो है ना, उस समय अंदर से हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो अगर हम जब सो करके उठते हैं तब आप देखिए कि तरोताजा होते हैं और उसके बाद आप बहुत अच्छे से सारा काम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है सोने के बाद भी जो है शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार होता है और आप नेक्स्ट डे बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। बट अगर आपको सुबह कितना भी बेहतरीन खाना दे दिया जाए, कितना भी अच्छा वायु दे दिया जाए, कितना भी अच्छा जो है आपको सब कुछ दे दिया जाए, पानी दे दिया जाए, किंतु आप रात भर नहीं सोए हैं ना, तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक नहीं रहेगी। तो आपके शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सोने से भी मिलती है। जब आप सो करके उठते हैं, तो जब आप सोए रहते हैं तो आपके शरीर जो है अंदर से एनर्जी को स्टोर करके आने वाले समय में काम करने में आपकी मदद करती है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि हमें कैसे नींद लेना है और कैसे नींद हमारे लिए बेहतरीन नींद साबित हो सकती है और हम एक हेल्दी लाइफ का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि नींद ही है जो हमको ऊर्जा प्रदान करती है। तो नींद अगर हम बात करें तो हमारे लिए एक प्रकार से समझिए कि वरदान है, क्योंकि अगर हम सही ढंग से नींद नहीं लेते हैं ना, तो हम काम नहीं कर पाते हैं। रात भर किसी को नींद ना आए, देखिए कितनी तकलीफ होती है उसको। पूरा रात रात अगर कोई लोग जगते हैं ना, उनको पता है कितना दर्द होता है। तो आपको एक समझिए वरदान है प्रभु का कि आपको कम से कम एक अच्छी नींद का जो है प्रभु ने जो है एक बेस बनाया है कि आप आराम से अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं और आप नेक्स्ट डे काम में लग सकते हैं। तो आपको कुछ बातें हम आपको बताने वाले हैं कि नींद जो है ना, हमें कितना लेना चाहिए और किस उम्र के लोगों को किस लेवल की जो है नींद चाहिए, कितना घंटे की नींद चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 2015 का जो नेशनल स्लीप जो हमारा जो फाउंडेशन है उसने जो है एक वो किया है। तो उसमें उन्होंने जो नवजात शिशु है, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं ना, 0 से लेकर के जो 3 महीने के बच्चे होते हैं, उनको 14 से 17 घंटे की नींद की बात की है। न्यू बॉर्न चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, इसीलिए बच्चे 17-17 घंटे, 16-16 घंटा सोते हैं और उनको सोने दिया जाता है। इसीलिए सोने दिया जाता है क्योंकि उनको ज़रूरत है, उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, उनको उतना घंटा सोना ही चाहिए। बट अगर हम बात करें इन्फेंट की, जो बच्चे जो 4 महीने से लेकर के जो है 11 महीने के होते हैं, उनके लिए भी कम से कम 12 से 15 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। और अगर उससे और बड़े बच्चों की बात करें, जो टूडल्स हैं, जो 1 ईयर से 2 ईयर्स के बीच में हैं, उनको भी जो है लगभग 11 से लेकर के 14 घंटे की नींद चाहिए। तो हर आयु वर्ग के लिए जो सोने का जो आवाज है ना, जो सोने की घंटा है ना, उसका टाइमिंग अलग अलग है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, जो प्री स्कूलर्स चाइल्ड होते हैं, जो अभी बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं या तैयारी में होते हैं, 3 से लेकर के 5 साल के बीच वाले, उनको भी 10 से 13 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर हम बात करें टीन एज, 14 साल के लगभग के बच्चों की बात करें, या स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं, स्कूल एज वाले जो 6 साल से लेकर के जो है 13 साल के बच्चे हैं, उनको 9 से 11 घंटे की नींद चाहिए। अगर हम बात करते हैं टीन एज की, 14 से लेकर के जो 17 साल के बच्चे होते हैं, उनको भी कम से कम जो है 8 से लेकर के 10 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। अगर हम यंग जो हमारे एडल्ट हैं उनकी बात करते हैं, 18 से लेकर के जो है 25 साल के बच्चों की,
या जो यंग एडल्ट्स की श्रेणी में आ चुके हैं, उनको भी कम से कम 7 से लेकर के 9 घंटे की नींद चाहिए। और अगर यंग एडल्ट के बाद अगर हम एडल्ट की बात कर लेते हैं, जो 25 साल से लेकर के आपके 64-65 साल के बीच के हैं, उनको कम से कम 6 से लेकर के 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग एडल्ट हैं, यानी कि जिनकी उम्र जो है 25 से लेकर के 65 के बीच में है। तो आपको कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? कम से कम 6 से लेकर के 8 घंटे की। और ये कई बार मैंने आप लोगों को, जब भी सोने की बात आती है, मैं ये कहता हूं कि 6 से लेकर के 8 घंटे की नींद आपको चाहिए। क्यों कहता हूं? क्योंकि जरूरत है बॉडी की। अगर आप 6 से लेकर के 8 घंटे की नींद लेते हैं ना, तो आपका जो शरीर है वो एनर्जेटिक रहेगा और आप बहुत सारे चैलेंजेस से अपने आप को बचा सकेंगे। और अगर ओल्ड एज की बात करते हैं, जैसे जो लोग 65 साल से लेकर के ऊपर के लोग हैं, उनको 5 से 7 घंटे की भी नींद अगर मिल जाती है ना, तो उनके लिए पर्याप्त है। कहने का पर्पज ये है ना कि जिस एज ग्रुप में जो है उसके अकॉर्डिंग उसको नींद लेनी चाहिए। और हमेशा ध्यान देना है कि हमें कैसी नींद लेनी है? गहरी नींद लेनी है, अच्छी नींद लेनी है। अगर हमारी नींद गहरी नहीं होगी और अच्छी नींद नहीं होगी तो क्या होगा? हमारी बॉडी अंदर से एनर्जेटिक नहीं रहेगी। तो आपको हमेशा गहरी और अच्छी नींद लेने की जो है आदत डालनी है, जिसको कहते हैं डीप स्लीप। और ये नींद जो है ना, हमें गहरी लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम सो करके उठते हैं ना, तो हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, इसीलिए हमको गहरी नींद लेनी चाहिए। अगर हम गहरी नींद नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी एनर्जेटिक नहीं होगी। और सोते समय मालूम है, हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन्स रिलीज होता है। जब हम सोते हैं तो वो एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन हार्मोन्स। तो ये जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है ना, ये जब रिलीज होता है तो हमें नींद आती है। जो नींद हमको आती है ना, जब हम लेटे रहते हैं, तो हमारे बॉडी से मेलाटोनिन एक हार्मोन्स होता है जो रिलीज होता है, उसकी वजह से हमें नींद आती है। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हम इस तरीके की सिचुएशन में सोएं जिससे हमारा जो हार्मोन्स है, जिससे हमें नींद अच्छी आती है, मेलाटोनिन, वो रिलीज हो और हम एक अच्छी गहरी नींद ले सकें। और गहरी नींद लेने से आपको भविष्य में बहुत सारे फायदे हैं और न लेने से बहुत सारे नुकसान हैं। और इसके लिए क्या करना होगा? आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा। समय पर सोने एवं समय पर जागने की आपको क्या करनी पड़ेगी? एक अच्छी आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप समय पर सोने और समय पर उठने की आदत डाल देते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं आपके शरीर को। तो आप स्वस्थ रहने के लिए और बेहतरीन लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है। और जो सबसे समय बेस्ट ऑफ द बेस्ट समय है वो है क्या? आपको अपने टाइमिंग शेड्यूलिंग को बना करके काम करना होगा। गेट टू बेड एट राइट टाइम। जो एक समय निश्चित कर लीजिए, उस समय पर आप अपने बेड पर चले जाइए। और जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम होता है ना, जिसको मनी टाइम स्लीप कहते हैं या जिसको गोल्डन टाइम स्लीपिंग की बात कर सकते हैं, वो होता है 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच का। 10 बजे से लेकर के 2 बजे का जो समय होता है रात्रि का, वो आपका सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम है सोने का। अगर वो समय आपने गंवा दिया, वो समय आप सोने में ना लगा करके आप उसके बाद आप उससे कहीं ज्यादा सोने का टाइमिंग लगा देंगे ना, तब भी आपका जो बॉडी है ना, वो उस तरीके से काम नहीं करेगी। ये रात्रि का जो 10 बजे से लेकर के 2 बजे का जो समय होता है ना, ये मनी टाइम स्लीप कहा जाता है इसको। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी मिस नहीं करना है इस टाइम को। सोने के अलावा इसको कहीं दूसरी जगह पे नहीं लगाना है। और मेलाटोनिन जो है ना, एक जो हार्मोन्स मैंने आपको बताया ना, ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है, यूथ हार्मोन्स होता है ये। तो आपको ये चीज समझना है और अपने टाइम पर सोने की एक अच्छी आदत डाल देनी है। गो टू बेड एट राइट टाइम। बस एक टाइमिंग फिक्स कर लीजिए। जो टाइम राइट टाइम है वो है 10 के बाद का जो 2 बजे का टाइमिंग है ना, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम है। किंतु ज्यादातर लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं।
ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा समय हमारे लिए सोने का सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम है। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वैज्ञानिक मानक है, ये मेरे अपना जो ओपिनियन नहीं है, ये एक वैज्ञानिक इसका जो तथ्य है जिससे आपको ये चीज समझना है कि आपको ये जो टाइमिंग है ना, ये आपको सही ढंग से करना है। और अगर आप सही नींद नहीं लेते हैं तो क्या होगा? जब आप सही नींद नहीं लेंगे तो आपको बहुत सारा नुकसान होगा। कितने लोग नुकसान जानना चाहते हैं? क्या क्या नुकसान होता है अगर आप सही नींद नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी को क्या नुकसान होगा, जानना चाहते हैं ना? पहली चीज, आपकी जो बॉडी है ना, जो कैलोरी बर्न करती है वो सही ढंग से बर्न नहीं करेगी। क्योंकि जब आप लेटते हैं, जब आप सोते हैं ना, तो सोते समय आप जो खाना खा करके सोए हुए रहते हैं तो आपकी बॉडी अंदर से आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो क्या करता है, खाने को पचाने में लग जाता है। और अगर आपने ऐसे समय में, जिस समय में आप सोते हैं और सोते समय आपका मेटाबॉलिक सिस्टम काम करता है और खाने को पचाता है, उसको आपने पचाने की जो प्रोसेसिंग है उससे आपने ब्रेक कर दिया, तो क्या होगा? खाना पचेगा नहीं। यानी कि आपकी बॉडी से जो आपकी कैलोरी है वो बर्न नहीं होगी, और जब कैलोरी बर्न नहीं होगी तो क्या होगा? आप मोटापा के शिकार हो जाएंगे। जितने भी लोग यहाँ पर ओवरवेटेड हैं, आप देखिएगा कि आप लोगों की नींद जरूर डिस्टर्ब रही होगी स्टार्टिंग के दौरान। आज आप चाहे जितनी भी अच्छी नींद ले रहे होंगे, परंतु उस दौरान जब आप उसके शिकार हो चुके थे तो आपको नींद में कहीं ना कहीं व्यवधान रहा होगा। यस और नो? निश्चित रूप से रहा होगा। ऐसे ही होता है, नींद डिस्टर्ब रहती है, और जब नींद डिस्टर्ब होगी तो मेटाबॉलिक सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा, आपकी पाचन क्रिया प्रणाली काम सही ढंग से नहीं करेगी, आपकी कैलोरी बर्न नहीं होगी, और वो जो कैलोरी है ना वो जाकर के फैट के रूप में डाइवर्ट हो जाएगी। तो पहला नुकसान क्या होगा? पहला नुकसान है कि आपकी कैलोरी बर्न नहीं होगी, जिसकी वजह से आप मोटापा के शिकार हो जाएंगे। दूसरा है वजन अनियमित हो जाएगा। कुछ लोगों को देखा गया है कि सही नींद न लेने से उनका जो वजन है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और कुछ लोग बहुत वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो यानी कि जो आपका आइडियल वेट है वो नहीं रहता है, आप अनियमित हो जाते हैं, या तो बहुत कमजोर हो जाते हैं या तो बहुत ज्यादा ओवरवेटेड हो जाते हैं। तो दोनों कंडीशंस क्या है, अच्छी नहीं है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है आपका सही ढंग से नींद का ना लेना। तो अगर आप नींद सही ढंग से नहीं लेते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरी चीज है, हार्मोन्स जो होते हैं ना आपके सही तरीके से जो है रिलीज नहीं हो पाते हैं, जिसको कहते हैं हार्मोनियल इम्बैलेंसिंग। तो आपका हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है जब आप सही ढंग से नींद नहीं लेते हैं। जो आपकी बॉडी में कई प्रकार के हार्मोन्स, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेलाटोनिन हार्मोन्स, इसी तरीके से आपकी बॉडी बहुत सारा हार्मोन्स रिलीज करती है, जिससे आपकी बॉडी का फंक्शन होता है, बहुत सारे कार्य आपके उसी हार्मोन्स के थ्रू होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में हार्मोनियल इम्बैलेंसिंग होती है तो आपके शरीर में बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। जैसे थायराइडल ग्लैंड्स है, उससे थायरोक्सिन हार्मोन्स रिलीज होता है। अब वो थायरोक्सिन हार्मोन्स रिलीज नहीं होगा तो थायराइडल चैलेंजेस आ जाएंगे, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म होगा, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म होगा। अगर आपका पैंक्रियाज सही तरीके से इंसुलिन नामक हार्मोन्स रिलीज नहीं करेगा तो आपको शुगर जैसी समस्या आ जाएगी, चाहे वो लो हो चाहे वो हाई डायबिटिक सिचुएशन हो, तो दोनों कंडीशंस क्रिएट हो सकती है। कहने का पर्पस क्या है कि अगर आपकी बॉडी सही तरीके से नींद नहीं लेती है तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस होंगे तो उसकी वजह से क्या दिक्कत आएगी, फ्यूचर में आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, और उसमें आपका हार्मोनल इम्बैलेंसिंग बहुत बड़ी बीमारियों का कारण बनता है, उसमें कई प्रकार के डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपका जो दिमाग है ना, जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स जोन में चली जाती है, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। बट अगर आप जब सोते नहीं हैं तो आपका जो माइंड है ना
और जो आपकी बॉडी है, दोनों कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको कहते हैं एंडोर्फिन हार्मोन्स, जो कि आपके माइंड को शिथिलता या शांति प्रदान करती है, जो आपको अंदर से एक गुड फीलिंग कराती है, वो गुड फीलिंग ना होकर के बैड फीलिंग में डाइवर्ट हो जाता है और आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर देखते होंगे जिनकी नींद पूरी नहीं होती है, वो जब सुबह उठते हैं ना तो उनको बात बात में गुस्सा आती है कि नहीं आती है? यस और नो? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? जो मैं कह रहा हूं आप उसको समझ पा रहे हैं ना? तो इस चीज को समझिए। तो अगर आप चाहते हैं तो आपको इसको समझना होगा, क्योंकि जब आप नींद नहीं लेंगे तो जो एंडोर्फिन हार्मोन्स है वो रिलीज नहीं होगा, और जब वो रिलीज नहीं होगा तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। और ये चिड़चिड़ापन भी जो है आपकी समस्या का बहुत बड़ा कारण बनता है, क्योंकि चिड़चिड़ापन आप जान ही रहे हैं, जब कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है तो लोग उससे कितना नफरत करते हैं, क्योंकि वो बात बात में गुस्सा करता है, बात बात में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, वो अपना संतुलन नहीं बना पाता है। तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली चीज है। तीसरी चीज क्या होता है कि धीरे धीरे करके आप डिप्रेशन की समस्या में आ जाते हैं। आप देखिएगा जो लोग ज्यादा लंबे समय तक, ज्यादा दिनों तक नींद नहीं ले पाते हैं, गहरी नींद, तो उनके बॉडी में इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होती है कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनको एंजाइटी की समस्या पैदा हो जाती है आगे चल करके। तो इस तरीके के चैलेंजेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और दिल की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आप चिड़चिड़े होंगे, जब आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो आपकी जो इंटरनल ऑर्गन सिस्टम है, जो आपका हार्ट बीटिंग सिस्टम है, वो प्रभावित होगा। और हार्ट बीटिंग सिस्टम प्रभावित होगा, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम प्रभावित होगा, तो आपको बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे जो कि क्रॉनिकल डिजीज के रूप में हो जाएंगे। और उसमें क्या होगा, हार्ट से रिलेटेड भी चैलेंजेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दिल की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो सभी लोगों के पास दिल यहाँ पे है, तो जो लोग अपना दिल अपने साथ लेकर के बैठे हुए हैं उनको ध्यान देना है, उनको गहरी नींद जरूर लेनी है। इन केस जिसके पास नहीं है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे मालूम है सबके पास है, क्योंकि दिल नहीं रहेगा तो यहाँ बैठना संभव ही नहीं है। तो दिल मतलब दिल, आपको अपने हार्ट को सेफ रखना आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए 24 घंटा काम कर रहा। तो आपका जो दिल है ना, जब आप सोते हैं, सोते समय क्या होता है कि आपकी बॉडी दो काम करती है। पहला तो काम करती है आपके खाने को पचाने का, दूसरा काम करती है आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं, बहुत सारे जो विजातीय पदार्थ हैं, उसको बाहर निकालने का भी काम करती है, जिसको कहते हैं हीलिंग। एक होता है खाने को पचाने का काम और दूसरा होता है बॉडी से जो टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं उसको बाहर करने का काम। इसीलिए जब आप रात्रि में खाना खा करके सोते हैं और जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी फ्रेश होने का डिमांड करती है और आप सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं। यस और नो? अगर आपका मेटाबॉलिक सिस्टम सही है तो आप सुबह जब उठते हैं तो आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी डिमांड करती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी विजातीय पदार्थ हैं, उसकी उस प्रोसेसिंग में जब आप सो रहे थे तो आपकी बॉडी ने क्या किया, उसको बाहर निकालने की प्रोसेसिंग में ला करके खड़ा कर दिया। तो जब आप सोते हैं तो दो काम होता है। एक तो आप सोते समय आपकी मेटाबॉलिक सिस्टम काम करती है, चाहे अपचय प्रक्रिया प्रणाली, जिससे आपका खाना सही तरीके से डाइजेस्ट होता है। दूसरा काम क्या करती है कि वो हीलिंग का काम करती है, उपचार का काम करती है। आपकी बॉडी से जो आपके टॉक्सिन्स हैं उसको धीरे धीरे करके रिलीज करके आपके उस एरिया में लेके जाती है जहां से वो सुबह बाहर हो जाता है। तो आपको ये चीज समझना होगा। अगर वो सपोज दैट आप सो नहीं रहे हैं तो प्रोसेसिंग बाधित हो जाएगी, जो टॉक्सिन्स है वो आपके बॉडी में रहेगा, वो आपके ब्लड में जाएगा और ब्लड को दूषित करके आपके हार्ट को डिस्टर्ब करेगा। यस और नो? उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है विजातीय पदार्थ बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से उनको चैलेंजेस आएगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, गहरी नींद लेना चाहिए, जिससे आपको दिल की बीमारी ना होने पाए। जो लोग गहरी नींद नहीं लेते हैं, जो लोग सही ढंग से नहीं सोते हैं, उनको ये समस्या होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मांसपेशियों पर जो है ना गलत प्रभाव पड़ता है, जो आपके मसल्स है ना वो वीक हो जाते हैं, आपकी स्टेमिना डाउन हो जाती है, आपका अंदर से जो
ताकत, जो एनर्जी लेवल है वो प्रभावित हो जाती है। तो आपकी मांसपेशियां भी जो है प्रभावित हो जाती हैं। दिमाग पर जो है ना, आपकी मेमोरी पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, आपकी मेमोरी वीक हो जाती है। जो लोग नहीं सोते हैं रात्रि में, या जिनको गहरी नींद नहीं आती है, जो लोग निद्रा को सही ढंग से नहीं लेते हैं ना, उनकी बॉडी में ये चैलेंजेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, समय पर और सही ढंग से नींद लेने की जो है एक अच्छी आदत डाल लेनी है। और ऐसा करने से आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की जो चैलेंजेस हैं, जो रोग हैं, जो होने वाले हैं, वो आपको नहीं होंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में आपको क्या करना पड़ेगा, उन सबका सामना करना पड़ेगा, और आप अपनी लाइफ को बेहतरीन लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कि आज से हम गहरी नींद लेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और गोल्डन टाइम पीरियड जो हमारे लिए है वो है 10 बजे से 2 बजे का। और अगर हम ऐसे समय में सोने पर ध्यान नहीं देते हैं तो समझिए कि हम अपने साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो भविष्य में आपको इसके बहुत सारे लॉसेस हैं, और आप उस लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। अब इसके उपाय जानना चाहते हैं? अच्छा, सब कुछ तो जान गए, परंतु इसके उपाय क्या है, इसको कैसे जानेंगे? जानना जरूरी है। कि सर आपने बता तो दिया नींद लेनी चाहिए, ये करना चाहिए, अब बताइए नींद आएगी कैसे? हमें तो नींद ही नहीं आती है, लोग कहते हैं। अब हम सोना चाहते हैं, कैसे सोएं आप बताइए सर? तो मैं आपको अच्छी नींद के कुछ उपाय बताने वाला हूं, क्योंकि हम सारी चीजें बताते हैं जिससे कि आपको सारा पूरा पैकेज मिल जाए। और इसी पैकेज को लेने के लिए लोग बहुत सारा अपना पैसा बर्बाद करते हैं, और वो मैं आपको दे रहा हूं, जैसा कि आपको पता है कि कितना आप उसकी कर रहे हैं पेमेंट। तो हम आपको केवल फ्री ऑफ में दे रहे हैं, केवल आपको समझाने के लिए, आपकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए, कि आप इसको समझ सके और अपने टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज कर सके। तो आपका सही सोना, सही जगना, सही समय पे खाना, ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हेल्दी लाइफ का पार्ट होता है। तो अच्छी नींद के उपाय मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, सोने का जो समय है उसको निर्धारित कर लीजिए, बिल्कुल फिक्स टाइम कर लीजिए, आपको स्वतः नींद आ जाएगी। आपने देखा होगा कि जब आप टाइमिंग फिक्स कर लेते हैं कि सर मैं तो 9 बजे सो जाता हूं, कुछ लोग कहते हैं सर मैं 10 बजे सो जाता हूं, आपको उसी समय नींद आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, कुछ लोगों का माइंड सेट होता है नहीं, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, उनको 11-12 बजे नींद आती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना एक नींद का टाइमिंग फिक्स कर लेना है। तो अगर आप समय पर नींद लेने के लिए तैयार हैं कि मुझे 9:30 बजे बिस्तर पे लेना है और मैं 10 बजे से गहरी नींद लेना शुरू कर दूंगा, या 9:45 बजे मैं बिस्तर पे हो जाऊंगा, 10 बजे से मैं सो जाऊंगा, तो आपको स्वतः नींद आनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपको बिना कहे आपका आंख, आपकी बॉडी, क्योंकि आपका जो अवचेतन मन है ना, आपने उसके अंदर प्रोग्राम कर दिया है कि आपको इतने बजे सोना है और इतने बजे जगना है। इस चीज का ध्यान रखिए। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको अच्छी नींद लेनी है, उसके उपाय आप जानना चाहते हैं, तो आपको हमेशा अर्ली राइजर होना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठने वाला होना पड़ेगा। बट सुबह जल्दी तब आप उठ पाएंगे जब आप अर्ली टू बेड, जब आप जल्दी, मतलब सुबह उठने के लिए आप रात्रि में जल्दी सोएंगे। आपने सुना भी होगा, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये आपने बहुत पहले भी सुना होगा कि सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए, रात्रि में हमें जल्दी सोना चाहिए। जैन धर्म के अंतर्गत आपने देखा होगा कि वो लोग बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं सूर्य अस्त होने से पहले, और बहुत समय पे सो जाते हैं, और सुबह बहुत जल्दी उठने की आदत डालते हैं। तो ये इसीलिए करते हैं क्योंकि सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, तो आपको एक तो शुद्ध वायु मिलेगी, मन शांत होगा, और उस समय आप चाहे जो भी काम करेंगे, चाहे प्रभु का स्मरण करेंगे, चाहे आप जो है कोई पुस्तक पढ़ेंगे, वो आपको बहुत गहराई से लेकर के जाएगा, याद हो जाएगा। तो आपको जल्दी सोए और जल्दी उठें, इसकी एक अपनी आदत डाल देनी है। इससे आपको अच्छी नींद आएगी, और इसका जो है आपके लिए बहुत लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। इसके साथ ही साथ जितने भी आपके गैजेट्स हैं उसको आप इस्तेमाल जो करते हैं ना, उसको आप सोने से पहले कम से कम 1.5 घंटा पहले जो है बंद कर दें। और
आपका जो बिस्तर है ना सोने के लिए होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बिस्तर पर ही मोबाइल, बिस्तर पर ही लैपटॉप, बिस्तर पर ही जो है रिमोट कंट्रोल, बिस्तर पर ही सारी चीजें रखते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपके जो आइटम्स होते हैं ना, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपके बॉडी को, नींद को डिस्टर्ब करता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको गहरी और अच्छी नींद आए, तो आपको अपने जितने भी कंपोनेंट्स या जितने भी गैजेट्स हैं, इस तरीके से आपको अपने बेड से कम 2 मीटर की दूरी पर रखना है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो उसमें है हल्का भोजन लेना। खाना हमेशा हल्का खाने की आदत डालिए। रात्रि में खाना हमेशा लाइट होना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए। तो अगर आप हल्का खाना खाएंगे तो आपको गहरी नींद आएगी। जब आप भारी खाना खाएंगे, गरिष्ठ भोजन करेंगे, तली भुनी चीजें खाएंगे, पूड़ी पकवान खाएंगे ना, आपको गहरी नींद नहीं आएगी, निश्चित जान लीजिए। जो लोग नॉन वेज आइटम्स खाते हैं ना, उनको भी डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको हमेशा हल्का भोजन करना है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं, माहौल बना के रखिए। जैसे आप कहीं किसी पार्टी में जाते हैं ना, संगीत पार्टी में जाते हैं जहां बैंड बाजा बज रहा होता है, तो आपको कहना नहीं पड़ता है और आपके पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, आपका हाथ हिलने लगता है, आपकी बॉडी मूवमेंट करती है। क्यों? माहौल की वजह से। अगर आप अपने माहौल को बना के रखेंगे, यानी कि सोने से पहले बिस्तर को अच्छी तरीके से साफ करके रखेंगे, कमरे में हल्की रोशनी रहेगी या अंधेरा टाइप का रहेगा, आपका हाथ पैर धुला हुआ है, मतलब बॉडी को इस तरीके से कंडीशन रखेंगे कि आप एक माहौल क्रिएट करेंगे, तो आप देखेंगे आप जैसे बिस्तर पे जाएंगे तुरंत नींद आ जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? माहौल क्रिएट करना होगा। माहौल क्रिएट करने के लिए आपको इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना होगा। आपको अपने कमरे को साफ रखना होगा, आपको अपने बिस्तर को साफ रखना होगा, आपको अपने तकिए को साफ रखना होगा, आपको अपने मतलब रूम का जो टेम्परेचर है ना उसको भी ध्यान रखना होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो। अगर आप ऐसा माहौल देते हैं ना तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इसके साथ ही साथ आपको अपने गद्दे का और अपने तकिए का ध्यान देना होगा। गद्दा बहुत बड़ा मतलब ऊंचा ना हो या बहुत पतला ना हो। तकिया कुछ लोग लगाते हैं, बहुत ऊंची ऊंची तकिया लगाते हैं और उनके तकिए की वजह से गले में जो है ना दर्द हो जाता है। तो जब दर्द होगा तो क्या होगी? नींद आएगी? नहीं आएगी। तो आपको अपने गद्दे और तकिए को भी ध्यान रखना है कि इस तरीके का लगाना है जो आपको कंफर्ट जोन में रखे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो दिन में ना सोएं। अगर दिन में आप सोते हैं तो रात्रि में नींद आपकी बाधित होगी, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और दिन में आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमारे धर्मों में भी, हमारे जो है आयुर्वेद में भी ये बातें कही गई हैं कि हमें क्या करना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन में सोने से उससे हमारे शरीर के अंदर वायु का विकार और कफ का विकार पैदा होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है कि जब आप दिन में सोएंगे तो आपको कफ और वायु का विकार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी आपका शरीर बीमार हो जाएगा। क्योंकि वायु विकार के अंतर्गत 80 रोग होते हैं, कफ विकार के अंदर आपका कम से कम 28 रोग होते हैं। इस तरीके से आपको बहुत सारे चैलेंजेस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि दिन में न सोने की आदत डालनी है। हाँ, हल्का फुल्का रेस्ट ले सकते हैं, उसके लिए मना नहीं किए हैं, किंतु कुछ लोग क्या करते हैं ना, खाना वाना खा करके 2 घंटा सोने की आदत डाल दी है, बेड हैबिट। ऐसा नहीं करना, ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान होगा। इसके अलावा आपको क्या करना है ना, कैफीन अवॉइड करनी है। जैसे कैफीन वाली जितनी भी चीजें, जैसे कुछ लोग चाय पीते हैं रात्रि में, उसमें कैफीन होता है। कॉफी पीते हैं, कैफीन होता है। कोको कोला पीते हैं, कैफीन होता है। हम लोग तो आप लोगों को इसके लिए कहते हैं कि रात्रि में आप इस एफ्रेश को भी ना पिएं, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। कैफीन आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, आपके अंदर एनर्जेटिक रखता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि रात्रि में ज़्यादा देर से आप अगर सोना चाहते हैं तो भाई मैं नहीं कह सकता हूँ, आप ले सकते हैं, बट अगर आप को सोने की इच्छा है तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करिए। कैफीन वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसको अवॉइड करिए, वो आपके लिए नुकसानदेह है। बिस्तर सोने के लिए है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा।
उसके इर्द गिर्द आपके ये सारे कंपोनेंट्स नहीं होना चाहिए, ना क्या कहते हैं लैपटॉप होना चाहिए, ना रेडियो होना चाहिए, ना आपका जो है मोबाइल होना चाहिए, ना आपका कोई भी ऐसा ऐसा गैजेट्स नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिस्तर सोने के लिए है। इसके साथ साथ बिस्तर पर जो है ना, अगर आप जाते हैं तो जाने से पहले आपको हल्का जो है, अगर आप पैरों की धुलाई करके सफाई कर लेते हैं और उसमें हल्का सा तेल लगा लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आती है, ऐसा देखा गया है। पैर अगर साफ होगा, हल्का सा तेल लगा हुआ सरसों का, तो आपको गहरी नींद, अच्छी नींद आने के चांसेस हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको अंदर से फीलिंग्स अच्छी आती है। और आपको जब भी आप सोने के लिए जाएं, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, शांत चित्त मन होकर के जाएं। आपका दिमाग इधर उधर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको प्रभु को धन्यवाद देना है कि आज का प्रभु आपने दिन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज का दिन बहुत अच्छा रहा और आज का दिन हमने जी लिया है। कल जो भी तुझे देना होगा देगा, कल देखेंगे। तो इसके लिए जब आप सोने के लिए जाएं, आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए और शांत चित्त मन से सोने के लिए जाइए। किंतु लोग क्या करते हैं ना, टेंशन लेके जाते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। रात्रि में सपना आता है और वो रात्रि भर जो है उसी में उलझे रहते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है, मन को शांत रखना है। जो भी दिन भर आपने किया, प्रभु के आशीर्वाद से, सहयोग से, प्रभु को धन्यवाद देते हुए शांत चित्त मन से सोने की आदत डाल दीजिए। इसके अलावा खाने एवं सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का गैप रखिए। जब आप रात्रि में सोने के लिए जाते हैं ना, तो प्रयास करिए कि आपका खाना जो है ना, अगर आप 10 बजे सोने की आदत है तो आप 8 बजे से पहले खाना खा लीजिए, तभी आप पौने 10 बजे या 9:30 बजे तक आप बिस्तर पकड़ सकते हैं। तो आपको 1.5 से 2 घंटा मिनिमम टाइम रखना है कि आपको अपने खाने और सोने के बीच का समय निर्धारित करना है। और अगर आपने ये सारी चीजें जो मैंने आज आपको बताया, अगर आपने इसको किया, तो आप आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसके बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। आपकी लाइफ बहुत ही बेहतर होने वाली है और आप एक हेल्दी लाइफ का पार्ट बनेंगे और आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिएंगे। तो आज से आप सोने की ये जो बेहतरीन आदतें हैं, इसको अपनाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। ओके, ऑल द बेस्ट। और नहीं तो जब जांच करवाए तो कहते थे कि सारी दिमाग की सारी नसें कमजोर है। वहां पे मेरा मतलब 60 वाट भी पता नहीं क्या क्या छुआ है वहां अकबरपुर में और राजस्थान में भी, और बहुत तारे वारे लगा के पता नहीं क्या क्या बाल में लगा के मेरा जांच किए, कहते सारी नसें कमजोर है, सोचती ज्यादा है, डिप्रेशन में चली गई है 8 साल से, इसी वजह से सर इसको नींद नहीं आती। लेकिन जब से ये सब ले रहे हैं सर, मुझे बहुत अच्छी नींद आती, बहुत गहरी नींद आती है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ सर, थैंक यू। तो निश्चित ही हम बीमार जाएंगे। आज आपने जो भी टॉपिक बताया, जितने भी चीजें बताई, हमने सब नोट किया है और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं और करते भी रहेंगे। और उससे हमारे बहुत बड़ा प्रभाव आया है, क्योंकि पहले खान पान हमारा दूषित था और जिसकी वजह से काफी ओवरवेट हो गए थे, बीमार, एक हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो गई थी और उठना बैठना बहुत दिक्कतें थी हमारे साथ में। लेकिन आज तो बहुत समय से नींद आने लगती है, भले सोते हैं 11 साढ़े 11 बज जाता है, लेकिन जैसे सोते हैं बिस्तर पे जाते हैं तुरंत नींद आ जाती है और सुबह एकदम एग्जैक्ट टाइम 3:45-4 बजे जाती है। तो ऐसा संभव हुआ, ये इतनी कम्युनिटी के जो हम पार्ट्स बने और धन्यवाद देना चाहूंगी जो उन्होंने समृद्ध बना करके इस पृथ्वी पर छोड़ करके जिसको लाखों करोड़ों लोग जो है। तो थैंक हम आपको भी करेंगे कि अगर आप ना मिले हो तो पोस्ट पे इस पे ना पहुंच पाते। आज बहुत